हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे गूगल एड्स काम कैसे करते हैं, देखेंगे इसके पीछे जो एल्गोरिदम होता है वो कैसे परफॉर्म करता है और उस एल्गोरिदम में कुछ कौन कौन सी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं। गूगल कैसे आपके ऐड को जज करता है कि ये आपका ऐड अच्छा है कि नहीं है, यूज़र को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएँ कि एक्चुअल में चीज़ काम कैसे करती है। ठीक है, इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि एड्स काम कैसे करते हैं तो आप फिर एक अच्छी कैंपेन रन भी नहीं कर पाएंगे। सही है, तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। अच्छा जी, मैं आ गया कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने नाम लिखा हुआ है गूगल एड्स ऑक्शन। अब ऑक्शन का क्या मतलब होता है, अब आप लोगों को पता होगा ऑक्शन का अगर हम उर्दू में मायने करें तो इसका मतलब नीलामी। नीलामी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ है और बहुत सारे उसके खरीदार हैं। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्शन कैसे काम करती है कि जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको चीज़ वो मिल जाती है। ठीक है जी, तो वो ऑक्शन विन कर जाता है। गूगल एड्स भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, यानी वो जो बंदा ज़्यादा पैसे देता है तो वो ऑक्शन विन कर जाता है। इट मीन्स के जो बंदा गूगल को ज़्यादा पैसे देगा उसका ऐड लोगों को नज़र आएगा। लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। गूगल सिर्फ आपके पैसों को ही नहीं देखता कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, गूगल इसके अलावा कुछ और चीज़ों को भी देखता है जिसे कहा जाता है ऐड रैंक। अब ऐड रैंक क्या होती है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ऐड रैंक का जो फार्मूला है वो है जी क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय मैक्स सीपीसी। ठीक है जी, क्वालिटी स्कोर क्या होता है हम नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स सीपीसी क्या होता है, इट मीन्स कि ये देखें यहाँ पे आपके, ये देखें आपके ऐड नजर आ रहा है। ठीक है, ये लेट्स से ये मेरा ऐड है, ये मेरे कंपेटिटर का ऐड है, ये मेरे कंपेटिटर का ऐड है। ठीक है जी, अब मैं गूगल कहता हूँ भाई अगर मेरा ऐड नजर आता है, ठीक है, अगर मेरा ऐड गूगल पे गूगल सर्च पे यूजर्स को नजर आता है और अगर कोई बंदा उस ऐड पे क्लिक करता है, ठीक है, या मैं अपने ऐड पे क्लिक लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10 रुपये ही दे सकता हूं। समझिए बात की। अच्छा, 10 रुपये ही दे सकता हूँ, मैं ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं, इस तकनीक को कहते हैं पीपीसी। आपने बहुत सुना होगा पीपीसी का, इसे कहते हैं पे पर क्लिक मेथड। ठीक है जी, ये सिर्फ आप गूगल एड में नजर आता है। पे पर क्लिक मतलब होता है कि आप तब ही पैसे पे करेंगे जब आपके ऐड के ऊपर क्लिक आएगा। अगर आपके ऐड पे क्लिक नहीं आएगा तो आप पैसे भी उसके पे नहीं करेंगे। सही है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी हम 10 रुपये सेट कर देते हैं तो क्लिक आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ना सही, पैसे हमारे तो कम ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जब आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने उसके थ्रू कुछ अचीव करना है ना। तो अगर आप पैसे ही नहीं लगाएंगे ज़्यादा, ठीक है, पैसे नहीं खर्च करेंगे इसके ऊपर और फिर भी आप ये बैठे रहेंगे कि जब आप ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना चाहते हैं तो फ़ायदा क्या कैंपेन चलाने का, तो आप चलाए ना। अगर आपने इस डर से पैसे नहीं लगाने के जी पैसे गूगल खर्च कर देगा तो फिर कैंपेन चलाइए ना, आप मकसद के किसी और तरीके से पूरा कर लें। समझ रही बात की। तो बजट भी जो देना है वो एक प्रॉपर देना है ताकि हम उस बजट को यूटिलाइज कर सको, जो आपका अल्टीमेट गोल है वो आप अचीव कर सको। नहीं तो उसके बगैर कैंपेन चलाने का क्या फायदा है। ठीक है जी, तो ये आपका होता है पीपीसी, पे पर क्लिक, कि कैसे काम करता है गूगल एड्स ऑक्शन के अंदर काम करता है। गूगल एड्स ऑक्शन के अंदर क्या चीज यूज होती है, वो यूज होती है जी आपकी एड रैंक। अब एड रैंक में क्या होता है आपको बताया, आपको क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय मैक्स सीपीसी यानी मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक के लिए आप कितने पैसे मैक्सिमम पे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं मैक्सिमम 10 रुपये पे कर सकता हूँ, मैक्सिमम 20 रुपये में, मैक्सिमम 50 रुपये पे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डॉलर्स में भी पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डिपेंडिंग ऑन ये आपकी अकाउंट करेंसी क्या है। तो ये एक ओवरऑल फार्मूला हो गया एक एड रैंक का, क्वालिटी स्कोर एंड मैक्स सीपीसी। देखें मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। और जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं ना किसी भी कंपनी के अंदर, तो आपसे अगर आप गूगल एड्स की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि जी एड रैंक क्या है, क्वालिटी स्कोर क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एड रैंक हेल्प आउट करता है आपको गूगल एड्स ऑक्शन में विन और लूज करने में। ठीक है जी, कि आप ऑक्शन विन करते हैं या आप ऑक्शन लूज करते हैं। अब एड रैंक के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो आपको बताई मैंने। एक क्या होता है आपका जी, आपका मैक्सिमम सीपीसी होता है कि कितने मैक्सिमम पैसे आप खर्च करना चाहते हैं, और सेकंड आपका होता है क्वालिटी स्कोर।
ठीक है जी। मैक्स सीपीसी आपको मैंने समझा दिया डिटेल के अंदर। अब क्वालिटी स्कोर क्या होता है, यहाँ पे देखें क्वालिटी स्कोर के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलिवेंसी और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। सही है जी। तो तीनों को बारी बारी देखते हैं। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करके आपका लैंडिंग पेज पे जाएगा तो उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा है, मतलब लैंडिंग पेज कितना अच्छा है, कितना फास्ट लोड होता है, ठीक है, इमेजेस कितनी अच्छी क्वालिटी की लगी हैं, कंटेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, कि यूज़र का एक्सपीरियंस क्या होगा आपके लैंडिंग पेज पे जाने के बाद। तो ये आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स भी होती हैं, बहुत बुरी वेबसाइट्स भी होती हैं, ठीक है। तो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इज वन थिंग जो मैटर करता है आपका क्वालिटी स्कोर को बेहतर करने में। ठीक है, तो आपका लैंडिंग पेज इस चीज़ की मतलब कि आपका लैंडिंग पेज इतना अच्छा होना चाहिए कि जब यूज़र उस पर क्लिक करे, आपके वेबसाइट पे जाए तो वहाँ पे जाके वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि आपके वेबसाइट लैंडिंग में स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, कंटेंट डमी कंटेंट ये लिखा हुआ कंटेंट आपने डाला हुआ है, ठीक है, कोई अच्छी इमेजेस नहीं है, आपने वही फ्री इमेज उठा के डाली हुई है आपने, ठीक है। तो ऐसे लैंडिंग पेज से आपका क्वालिटी स्कोर कम होता है। तो अपने लैंडिंग पेज को बेहतर करना भी एक चीज़ है गूगल एड्स को रन करने के लिए। लैंडिंग पेज की क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, कैसे देखते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। अगली चीज़ है जी एड रेलिवेंसी। अब एड रेलिवेंसी क्या है, इसका मतलब ये है गूगल का एआई ये चीज़ सोचता है कि अगर मैं ये ऐड इस बंदे का ऐड इस यूज़र को दिखाता हूँ तो वो ऐड इस यूज़र के कितना रेलिवेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मैं सर्च करता हूँ मैन शूज़, ठीक है जी, लेकिन एक एडवर्टाइजर ऐड रन कर रहा है वुमेन शूज़ के ऊपर, तो गूगल ये चीज़ मैच करता है कि क्या वो ऐड मेरे सर्च इंटेंट से मैच करता है। अब डेफिनेटली वो मैच नहीं करता होगा, ठीक है, तो वो मुझे ऐड वुमेन शूज़ का नहीं दिखाएगा, वो बल्कि मुझे ऐड दिखाएगा उनका जो मैन शूज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये होती है आपकी ऐड रेलिवेंसी। ये भी कैसे बनाते हैं, इसमें ये होता है कि आप ये देखते हैं कि अगर आप वुमेन शूज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी वुमेन ही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आप मैन को टारगेट नहीं कर सकते, करेंगे तो आपकी भी ऐड रेलिवेंसी खराब होगी। जब ऐड रेलिवेंसी खराब होगी तो आपका क्वालिटी स्कोर खराब होगा, जब क्वालिटी स्कोर खराब होगा तो फिर आपकी ऐड रैंक खराब होगी, और जब फिर आपकी ऐड रैंक खराब होगी तो फिर आप ऑक्शन में लूज कर जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एक पूरा एक हायरार्की है जो आपको पता चलनी चाहिए, कैसे ये एक चीज से लेके एंड तक आपकी पूरी कैंपेन खराब हो जाती है। ठीक है, अब अगला है जी एक्सपेक्टेड सीटीआर। एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। अब देखो तो तकरीबन जो आपको मिलती जुलती नजर आएंगी कि अगर मैं आपका ऐड गूगल अगर आपका ऐड दिखाता है तो उस पर कितने % चांसेस है कि आपके ऐड पे क्लिक का है। ठीक है जी, कि अगर आपका ऐड गूगल किसी यूज़र को दिखाता है तो उसमें कितने % चांसेस हैं कि वो यूज़र उस ऐड पे क्लिक करेगा, ये होता है आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर। ठीक है जी, अब क्वालिटी स्कोर और ये मैग सीपीसी दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट कहाँ पे होती हैं, इंप्लीमेंट होती हैं आपके कीवर्ड्स के ऊपर। वो कीवर्ड्स जो आप अपनी कैंपेन के अंदर डालते हैं और गूगल को बताते हैं भाई ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं अपना ऐड रन करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो आप गूगल देखता है यार इस कीवर्ड के लिए कितने पैसे मैक्सिमम पे कर रहा है, इस कीवर्ड के ऊपर इसका एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या हो सकता है, ऐड रेलिवेंसी कितनी अच्छी है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं जी, फिर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। आप वही जूतों की एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, आप बेच रहे हैं वुमेन शूज़, आपने कीवर्ड रख दिया मैन शूज़। ठीक है जी, मैन शूज़ आपने एक कीवर्ड रख दिया, मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब पहली चीज़ देखा गूगल कि यार ये बंदा इस कीवर्ड के लिए कितने पैसे खर्च करने को तैयार है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने जी अच्छा पैसा आप करें, मैं 20 रुपये देने को भी तैयार हूँ, मैं खुले पैसे खर्च कर सकता हूँ, मेरा बजट है मेरे पास। गूगल का ठीक है भाई, एक चेक मार्क तो आपका पास हो गया। अब आ गया क्वालिटी स्कोर के ऊपर। गूगल ने देखा कि ये बंदा कीवर्ड रखा बैठा हुआ मैन शूज़, और ये उसको जब बंदा किसी ऐड पर क्लिक करे हो जाएगा लैंडिंग पेज के ऊपर। सी है जी, अब लैंडिंग पेज के ऊपर जाने के बाद उसने क्या, गूगल ने क्या देखा कि ये कीवर्ड तो मैन शूज़ का है, लेकिन जब वो जा रहा है वो जा किस पर है, एक वुमेन शूज़ के लैंडिंग पेज के ऊपर, तो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका खराब हो गया। गूगल को एक नेगेटिव साइन गया कि भाई जी ये गलत कीवर्ड है इस कैंपेन के मुताबिक। ठीक है जी, लेट्स से आपने इसको मैंने शूज़ के ऊपर ही भेज दिया, चलो जी समझ में आ गई बात। रेलिवेंसी, ठीक है, लेट्स से आपको ये चकमक पास होगा, मैंने शूज़ पे भेज दिया इसको। ठीक है जी, अब ऐड रेलिवेंसी। अब गूगल देखता है कि भाई जी इसने कीवर्ड यूज़ किया है मैन शूज़। ठीक है जी,
तो ये आपका और आपकी ऑडियंस क्या सेट है जी, लेट्स आप टारगेट करें वुमेन को, तो यहाँ पे आपकी एड रेलेवेंसी खराब हो जाएगी। ठीक है जी। फिर आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर वही कि जी अगर मैं यूजर को दिखाता हूँ आपका ऐड तो कितने % चांसेस है कि आपके ऐड पे क्लिक आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के गूगल देखता है कि जी आप जो ये स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, ये आपका कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, ये किस तरह से आपको ऑप्शन में विन करने में हेल्प आउट करता है। इस तरह से काम करती है आपकी गूगल एड्स की ऑप्शन। सही है जी। मैं अगर इसको थोड़ा ये चीज़ें साफ कर दूँ यहाँ से, तो अब आपको समझ आई होगी कि ये एड रैंक गूगल ऑक्शन कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें ये आपको ऐड नज़र आ रहे हैं, 3 ऐड चल रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं सिंपली देखूंगा जी ये ऐड ऊपर क्यों नज़र आया, ये ऐड नीचे क्यों नज़र आया, ये 3rd नंबर पे क्यों नज़र आया, उसके पीछे ये गूगल एड्स ऑक्शन काम कर रही होती है। सही है। अब गूगल एड ऑक्शन को हम डिटेल में समझा दिया। गूगल एड्स ऑक्शन किस चीज़ पे काम करती है, किस एल्गोरिदम पे काम करती है, वो एल्गोरिदम है जी आपका एड रैंक। ठीक है जी। एड रैंक आपका, अब एड रैंक में 2 चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम सीपीसी और आपका क्वालिटी स्कोर। मैंने आपको दोनों चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। ठीक है जी। तो ये गूगल एड्स के काम करने का तरीका है, गूगल इन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अब आपको थोड़ी एक और एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है जी। फिर नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखें, ये देखें जी 3 एडवर्टाइज़र हैं जो गूगल एड्स पे अपना ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है। लेट्स से वो हम इन तीनों की एग्जाम्पल, लेट्स से ये तीन लोग ही हैं। ठीक है जी। वो अपना ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है। अब जो एडवर्टाइजर 1 है वो कहता है भाई मैं गूगल एड्स को एक क्लिक ला के देने के लिए 10 रुपये देने को तैयार हूँ। सही है जी। ठीक है। लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर 1 है। अच्छा, क्वालिटी स्कोर आउट ऑफ 10 होता है। ठीक है जी। ये गूगल आपको दिखा रहा होता है आपके कीवर्ड्स के आगे कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या है। तो लेट्स इसका क्वालिटी स्कोर 1 है। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें क्वालिटी स्कोर मैक्स सीपीसी, तो 10 × 1 आपका बनता है जी 10। ठीक है जी। तो ये बंदा 10 रुपये पे कर, देखिए सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है। तो लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर 1 है, तो उसका ओवरऑल स्कोर क्या, उसकी एड रैंक क्या बन गई 10। ठीक है। दूसरा एडवर्टाइजर क्या कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है 5 रुपये। सही है। और उसका क्वालिटी स्कोर कितना है जी 3, यानी उसका क्वालिटी स्कोर इससे ज़्यादा अच्छा है, तो उसका एड रैंक कितना बन गया 15। सही है जी। और तीसरा एडवर्टाइजर जो सबसे कम पैसे खर्च कर रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर 6 है आउट ऑफ 10, तो उसका टोटल बन गया 24। सही है। तो अब अगर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तो सबसे ऊपर ऐड नज़र आएगा नंबर 1 पे इसका, नंबर 2 पे इसका और नंबर 3 पे इसका। मतलब ये जो नंबर 3 पे है ये इसका नंबर 1 पे नज़र आ रहा है, इसका नंबर 2 पे ही है, नंबर 1 वाले का नंबर 3 पे नज़र आ रहा है। तो कहाँ गए पैसे आपके भाई ऑप्शन के अंदर, आप पैसे भी तो लगा रहे थे ना। तो देखो सिर्फ पैसे ही मैटर नहीं कर रहे, आपका क्वालिटी स्कोर भी मैटर कर रहा है, और क्वालिटी स्कोर को आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि ये ऐड रैंक क्वालिटी स्कोर क्या होता है। ठीक है। अब ये मैं आपको डायरेक्ट कैंपेन पे भी लेके जा सकता हूँ, लेकिन ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको कैंपेन बनाने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे इंप्लीमेंट नहीं ना करेंगे, देखिए अगर आप फंडामेंटल्स नहीं ना सीखेंगे गूगल एड्स के, तो कैंपेन बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं। ठीक है। आप 1-2 दिन के अंदर कैंपेन बनाना सीख लेंगे, लेकिन जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं ना पता होंगे कैंपेन के, गूगल एड्स के, तो आप एक अच्छी कैंपेन नहीं बना सकते और आप उससे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सही है जी। तो ये एक ओवरव्यू था गूगल एड्स ऑक्शन का। सही है, जिसमें आपको मैंने ऐड रैंक का बता दिया, क्वालिटी स्कोर का बता दिया। ठीक है जी। ऐड कैसे काम करते हैं, ऑक्शन कैसे काम करती है। होपफुली आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आई होंगी। ठीक है। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं है मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपको उसका डिटेल में आंसर कर दूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।